नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने क्रिया के बारे में पढ़ा। इस कक्षा में हम उन शब्दों को पढ़ेंगे जिनसे हमें क्रिया की विशेषता के बारे में पता चलता है। इन वाक्यों को पढ़िए। घोड़ा दौड़ता है, वह आया था, पिताजी गए हुए हैं, पानी बह रहा है। इन वाक्यों में क्रिया की कोई भी विशेषता नहीं बताई गई है। अब इन वाक्यों को पढ़िए। घोड़ा तेज दौड़ता है, वह कल आया था, पिताजी बाहर गए हुए हैं, पानी अधिक बह रहा है। इन वाक्यों में तेज, कल, बाहर, अधिक ये सभी शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, जिन्हें हिंदी व्याकरण में क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण की परिभाषा। जो शब्द यह बताते हैं कि कोई कार्य कैसे, कब, कहाँ या कितनी मात्रा में हो रहा है, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, कछुआ धीरे धीरे चलता है। प्रश्न किया जाए कि कछुआ कैसे चलता है, उत्तर मिलेगा धीरे धीरे। इस वाक्य में धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, जो कि चलता है क्रिया की विशेषता बता रहा है। पक्षी सुबह चहचहाते हैं। प्रश्न किया जाए कि पक्षी कब चहचहाते हैं, उत्तर मिलेगा सुबह। इस वाक्य में सुबह क्रिया विशेषण है, जो कि चहचहाते हैं क्रिया की विशेषता बता रहा है। बच्चे बाहर खेल रहे हैं। प्रश्न किया जाए कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, उत्तर मिलेगा बाहर। इस वाक्य में बाहर शब्द क्रिया विशेषण है, जो खेल रहे हैं क्रिया की विशेषता बता रहा है। मोहन बहुत बोलता है। प्रश्न किया जाए कि मोहन कितना बोलता है, उत्तर मिलेगा बहुत। इस वाक्य में बहुत क्रिया विशेषण है, जो कि बोलता है क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द यह बताते हैं कि कार्य कैसे हुआ है, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे, सरपट, अचानक, भली भांति, जल्दी से आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य में प्रयोग इस प्रकार होगा। रेलगाड़ी अचानक प्लेटफॉर्म पर आ गई। शिक्षक ने पाठ को भली भांति समझाया। उसने जल्दी से प्रश्न का उत्तर दे दिया। कालवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द कार्य के समय का बोध कराते हैं, वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कभी कभी, अभी, प्रातः, आज, कल, प्रतिदिन, हमेशा आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग वाक्य में इस प्रकार होगा। मैं आज विद्यालय जाऊंगा। हम अभी आए हैं। वह हमेशा सत्य बोलता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द कार्य के स्थान का बोध कराते हैं, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे इधर, उधर, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, आसपास आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग वाक्य में इस प्रकार होगा। गेंद नीचे गिर गई। पक्षी ऊपर उड़ रहे हैं। वह अंदर बैठा है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द कार्य की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं,
वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे थोड़ा, बहुत, कम, अत्यधिक, जितना, उतना आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग वाक्य में इस प्रकार होगा: मैं थोड़ा खाता हूं, पानी अधिक बह रहा है, वह कम सोता है। अब समय है अभ्यास प्रश्न का। पहला प्रश्न है, क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताता है? ए संज्ञा की, बी क्रिया की, सी सर्वनाम की, डी विशेषण की। सही उत्तर है बी क्रिया की। प्रश्न संख्या 2, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण का उदाहरण है? ए करना, बी चलना, सी दिखाना, डी प्रतिदिन। सही उत्तर है डी प्रतिदिन। प्रश्न संख्या 3, स्टेशन पर रेलगाड़ी अचानक आ गई, वाक्य में क्रिया विशेषण पहचानिए। ए स्टेशन, बी रेलगाड़ी, सी अचानक, डी आ गई। सही उत्तर है सी अचानक। प्रश्न संख्या 4, कौन सा शब्द क्रिया के समय की जानकारी देता है? ए अभी, बी बाहर, सी तेज, डी अधिक। सही उत्तर है ए अभी। प्रश्न संख्या 5, किस वाक्य में रीति बताने वाला क्रिया विशेषण है? ए मोहन आज आया, बी पक्षी ऊपर उड़ रहे हैं, सी बच्चे यहाँ बैठे हैं, डी घोड़ा तेज दौड़ता है। सही उत्तर है डी घोड़ा तेज दौड़ता है। प्रश्न संख्या 6, इस वाक्य में क्रिया विशेषण मात्रा या परिमाण बता रहा है? ए रीना बहुत पढ़ती है, बी रीना वहां गई थी, सी रीना सरपट दौड़ गई, डी रीना अब घर जाएगी। सही उत्तर है ए रीना बहुत पढ़ती है। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सा वाक्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है? ए वह धीरे बोलता है, बी वह कल आएगा, सी वह बाहर बैठा हुआ है, डी वह बहुत हंसता है। सही उत्तर है सी वह बाहर बैठा हुआ है। प्रश्न संख्या 8, किस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है? ए बगीचे में फूल खिले हैं, बी लाल गेंद लुढ़क रही है, सी बालक चुपचाप बैठा है, डी पेड़ विशाल और हरा भरा है। सही उत्तर है सी बालक चुपचाप बैठा है। इस वाक्य में चुपचाप शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है, जो बैठा है क्रिया की विशेषता बता रहा है। प्रश्न संख्या 9, सही मिलान चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में क्रिया विशेषण के प्रकार दिए हुए हैं और सूची 2 में क्रिया विशेषण के प्रकार के उदाहरण दिए हुए हैं।
आप चाहें तो इसके लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। सही उत्तर है बी। सही मिलान इस प्रकार होगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है जल्दी जल्दी। कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है अभी अभी। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है आस पास। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है अत्यधिक। इस कक्षा में आपने पढ़ा क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण की परिभाषा, क्रिया विशेषण के भेद। अभ्यास करते रहिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।